की तादाद ज्यादा होगी तो उसके अंदर खराबी भी ज्यादा आएगी, शुबहात भी बढ़ेंगे। अच्छा, अब आज का जो हमारा दर्स है, नुक्ता नंबर 4, इज्तिमाउहु मअ बाद सूरिल मुअल्लक़। मौज़ल का इज्तिमा, इज्तिमाउहु यानी इज्तिमाउल मुअज़्ज़ल, मुअज़्ज़ल का इज्तिमा, मुअज़्ज़ल का मिल जाना मुअल्लक़ की बाज़ सूरतों से, मुअल्लक़ की बाज़ सूरतों से मुअज़्ज़ल मिल जाता है। मुअल्लक़ की तारीफ क्या है? जिससे इसका ताल्लुक जुड़ जाता है, या ये और वो मिल जाते हैं। मुअल्लक़ की तारीफ में हम लोग पढ़े थे, मा हुज़िफ़ मिन मब्दइ इस्नादिही राविन फ़अक्सर, कि जिसके शुरू सनद से, यानी जहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं, सनद की इब्तिदा जहाँ से करते हैं, वहां से एक रावी गिरा हो या एक से जायद रावी गिरे हों। और क्या है? अलग तवाली, तवाली के साथ, यानी लगातार गिरे हों। भले लगातार गिरे हों, लेकिन अगर शुरू से सुकूत है, शुरू से अगर गिरे हैं, रावी हस्फ हैं, तो मुअल्लक़ है, चाहे एक रावी हस्फ हो या एक से जायद हो। और यहाँ कहा एक से जायद हो, लेकिन तवाली के साथ, लगातार। और मुअज़्ज़ल की तारीफ में है कि एक या एक से जायद लोग तो नहीं, दो रावी साकित हों या दो से जायद हों, लेकिन तसलसल के साथ। तो वही कह रहे हैं, बाज सूरतों में मुअज़्ज़ल मुअल्लक़ की तरह हो जाता है, इज्तिमाउहु मअ बाज़ि सूरिल मुअल्लक़। इन बैनल मुअज़्ज़ली व बैनल मुअल्लक़ि उमूमन व खुसूसा मिन वजह। मुअज़्ज़ल और मुअल्लक़ के दरमियान उमूम और खुसूस मिन वजह है। मुअल्लक़ और मुअज़्ज़ल में उमूम व खुसूस है। उमूम व खुसूस मिन वजह, ये मंतिक की एक इस्तिलाह है, उमूम और खुसूस। जैसे उमूम और खुसूस इसमें है कि अगर लड्डू और पेड़ा, लड्डू भी मिठाई है और पेड़ा भी मिठाई है, तो मिठाई होने में दोनों आम है, ये उमूम हो गया। दोनों मीठी हैं, दोनों मिठाई हैं, लेकिन एक नाहिए से, एक एतबार से लड्डू और पेड़े में, दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग चीजें। यानी जो लड्डू है वो पेड़ा नहीं है, और जो पेड़ा है वो लड्डू नहीं है। हालांकि आम ये है कि ये दोनों मिठाई ही हैं, लेकिन एक नाहिए से उमूम है, मीठा होने या मिठाई होने के लिहाज से, और एक एतबार से इनमें खुसूस भी है। यानी हूबहू वही पेड़ा लड्डू नहीं है, या वही लड्डू पेड़ा नहीं है, ये उमूम खुसूस मिन वजह। एक मैंने मिसाल ऐसे दे दी है ताकि आप लोग उमूम खुसूस मिन वजह जहन में रहे। तो इनमें भी उमूम खुसूस मिन वजह है। उमूम कैसे है कि यहाँ भी दो रावी साकित होते हैं लगातार तसलसल के साथ मौजल में, और मुअल्लक़ में भी दो रावी साकित होते हैं, हो सकते हैं, होते नहीं हैं, हो सकते हैं। यानी अगर शुरू से एक रावी भी साकित हुआ तो वो मुअल्लक़ है, लेकिन एक रावी साकित होने की वजह से वो मुअज़्ज़ल नहीं होगी। ये फर्क हो गया, ये खुसूस मिन वजह हो गया। मुअल्लक़ की तारीफ में ये कहा था कि एक भी गिर सकता है या एक से जायद भी हो लगातार, तो भी वो मुअल्लक़ ही है। एक या एक से जायद रावी लगातार अगर साकित हैं तो वो मुअल्लक़ है। अच्छा, अब उसके बाद मुअज़्ज़ल में भी क्या है
मौजल में दो रावी साकित हों लगातार, तो अगर दो रावी साकित हैं चाहे मबदए सनद से या वसत सनद से, तो वो जो है मुअज़्ज़ल हो जाएगा। अच्छा, तो इस एतबार से उमूम और खुसूस मिनोज हो गया। फयज्तमिउल मुअज़्ज़लु मअल मुअल्लक़ि फ़ी सूरतिन वाहिदा, मुअज़्ज़ल और मुअल्लक़ दोनों मिल जाते हैं, एक ही हो जाते हैं एक सूरत में। यानी वही मुअज़्ज़ल की तारीफ पे भी बात फिट आती है और मुअल्लक़ पे भी वही फिट आती है, लेकिन हर सूरत में नहीं, एक ही सूरत में। जैसे लड्डू और पेड़ा होने, लड्डू और पेड़े के मिठाई होने में भी इज्तिमा है, दोनों दोनों इस बात पर जमा हो जाती हैं कि दोनों मिठाई हैं। ऐसे ही एक सूरत ऐसी बनती है मौजल और मुअल्लक़ के बीच कि दोनों जमा हो जाते हैं, और वो सूरत क्या है? इज़ा हुज़िफ़ मिन मबदइ इस्नादिही रावियान मुतवालियान, जब मबदए सनद, इब्तिदाए सनद से लगातार दो रावी साकित हो जाएं। मौजल की तारीफ यह है कि लगातार दो रावी साकित हो जाएं, और मुअल्लक़ की तारीफ यह है कि जिसके शुरू सनद से एक रावी या एक से जायद रावी लगातार साकित हो जाएं। तो मबदए इब्तिदाए सनद से लगातार दो रावियों का साकित होना, इस पे मौजल की भी तारीफ फिट आती है और मुअल्लक़ की भी। वो मौजल व मुअल्लक़ फी आनिन वाहिदिन, वो मौजल भी है और मुअल्लक़ भी है एक ही टाइम में, आने वाहिद में, यानी एक ही वक्त में वो दोनों है। तो यहाँ इज्तिमा हो गया मौजल और मुअल्लक़ का। अगर इब्तिदाई सनद से लगातार दो रावी साकित हुए तो उसे मौजल भी कह सकते हैं और मुअल्लक़ भी कह सकते हैं। ये उमूम हुआ। अच्छा, बा में क्या है? वह युफ़ारिक़ुहु फ़ी सूरतैन, और दो सूरतों में दोनों जुदा जुदा हैं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। दो सूरतों में, एक सूरत में दोनों एक हैं, जब इब्तिदाई सनद से लगातार दो गिरे हों, और दो शक्लें ऐसी हैं कि जिनमें दोनों अलग अलग हैं। नंबर एक, इज़ा हुज़िफ़ मिन वसतिल इस्नादि रावियानि मुतवालियानि फ़हुवा मुअज़्ज़ल, वसते सनद से अगर सुकूत है, वसते सनद से, तो जाहिर है वो मुअल्लक़ नहीं है। अगर दरमियाने सनद से सुकूत है तो वो मुअल्लक़ से बाहर हो गया, वो मुअल्लक़ नहीं रह गया फिर। लेकिन मुअज़्ज़ल है, अगर लगातार लगातार दो रावी वसते सनद से गिरे हुए हैं तो वो मुअज़्ज़ल तो है, लेकिन मुअल्लक़ नहीं हो सकता। वलैसा बिमुअल्लक़, वो मुअल्लक़ नहीं है, क्योंकि मुअल्लक़ होने के लिए ज़रूरी है कि इब्तिदाई सनद में सुकूत हो। मुअल्लक़ होने के लिए ज़रूरी है कि इब्तिदाई सनद में सुकूत हो। अच्छा, अब उसके बाद देखिए दूसरी शक्ल जिसमें फ़र्क है, इज़ा हुज़िफ़ मिन मबदइल इस्नादि राविन फ़क़त फ़हुवा मुअल्लक़ वलैसा बिमुअज़्ज़ल, और अगर इब्तिदाई सनद से एक ही रावी साक़ित है तो वो मुअल्लक़ है, मुअज़्ज़ल नहीं हो सकता। वो मुअल्लक़ है, मुअज़्ज़ल नहीं है। मबदए सनद से अगर एक रावी साक़ित है तो वो मुअल्लक़ है। मबदए सनद से अगर एक रावी साक़ित है तो वो मुअल्लक़ है, मुअज़्ज़ल नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि मुअज़्ज़ल और मुअल्लक़ एक शक्ल ऐसी बनती है कि दोनों तारीफ, दोनों दोनों पर एक ही तारीफ फिट आती है, दोनों एक हो जाते हैं। और दो शक्लें ऐसी बनती हैं कि दोनों मिल नहीं सकते, दोनों जुदा जुदा हैं।
अगर वस्ते सनद से लगातार दो रावी साकित हैं तो वो मुअल्लक ही होगी। वो वस्ते सनद से अगर दो रावी लगातार साकित हैं, वो मौजल ही है, वो मुअल्लक नहीं हो सकता। और अगर इब्तिदाई सनद से एक रावी साकित है तो वो सिर्फ मुअल्लक होगा, मौजल नहीं। तो अब यहाँ हम लोगों ने इज्तिमा के नुक्ते में ये पढ़ा है कि मुअल्लक की बाद सूरत ऐसी बनती है कि वो मौजल पे फिट आ जाती है, मौजल की तारीफ पर। इसलिए कि मुअल्लक में एक से जायद रावी भी साकित होता है और लगातार होता है। अलबत्ता अगर इब्तिदाई सनद से सुकूत है, लगातार दो रावी भी साकित हैं, तो भी वो मुअल्लक कहलाएगी। और मौजल की तारीफ में हमने ये पढ़ा कि इब्तिदा और वसत की कोई शर्त नहीं है, चाहे इब्तिदा से लगातार सुकूत हो दो का या वस्ते सनद से दो रावी साकित हो, तो वो मौजल है। लिहाजा इसी बुनियाद पर एक शक्ल ऐसी बनती है कि मौजल और मुअल्लक दोनों जमा हो जाते हैं। यानी जब मबदे सनद से लगातार दो रावियों का सुकूत हो तो वो मौजल भी है, मुअल्लक भी है। और अगर वसते सनद से लगातार दो रावियों का सुकूत हो तो सिर्फ मौजल। और अगर इब्तिदाई सनद से सिर्फ एक रावी का सुकूत है तो वो सिर्फ मुअल्लक। अब आगे देखते हैं मज़ानुल मुअज़ल, कहाँ मिलेगा मौजल, या ये रिवायत मौजल रिवायत मिलेगी कहाँ। मौजल का मज़ान क्या है, यानी मकाम क्या है। कोई तलाशना चाहे, मौजल अगर कोई ढूंढना चाहे, इसका चाहने वाला, तो कहाँ जाएगा, कहाँ ढूंढेगा, कहाँ पाएगा। तो कहते हैं मज़ानुल मुअज़ल में कि सुयूती रहमहुल्लाह कहते हैं कि मज़ानिल मुअज़ल वल मुनक़ति वल मुरसल, एक ही कबीले के हैं सब, एक ही घराने के। तो मुअज़ल, मुनक़ति और मुरसल के मज़ान किताबुस सुनन है। एक किताब है किताबुस सुनन, हर सुनन नहीं, लेकिन सुनन में भी ये चीजें मिल जाती हैं। अगर ऐसे भी देखें तो सुनन अब सिहाह में नहीं ये मिलेंगी, लेकिन सुनन में मिलेंगी। अलबत्ता ये एक मखसूस किताब है, किताबुस सुनन, ये सईद इब्न मंसूर की। इसमें मुअज़्ज़ल, मुनक़ति और मुरसल बड़ी तादाद में मिल जाएंगे। दूसरी क्या है, मुअल्लफ़ात इब्न अबी दुनिया, इमाम इब्न अबी दुनिया की जो मुअल्लफ़ात हैं, हदीस पे जो उन्होंने लिखी हैं, वहाँ इस तरह की रिवायतें ज़्यादा मिलेंगी। अब आखिरी जो नुक्ता या आखिरी हमारा वो है किताब का, तो या आखिरी किस्म उसकी ज़ईफ़ रिवायतों की मुनक़ते है। मुअल्लक पढ़े, मुरसल पढ़े, मुअज़्ज़ल पढ़े, अब मुनक़ते। मुनक़ते क्या है, ये क़ता से है, काटना काटना किसी को। देखिए तारीफ हो, पहले लुग़वी तारीफ देखिए, फिर इस्तिलाही तारीफ। लुग़वी तारीफ क्या है, हुआ इस्म फ़ाइल मिनल इनक़िता, इसमें ये इनक़िता से इसमें फ़ाइल है। मुनक़ते काटने वाला, ज़िद्दुल इत्तिसाल, इत्तिसाल का ज़िद है। इत्तिसाल यानी जुड़ जाना किसी से, इत्तिसाल मुत्तसिल होना, जुड़ जाना। और इनक़िता यानी कट जाना, अलग हो जाना, जुदा हो जाना। जी, इनक़िता ये इत्तिसाल की जिद है। जैसे फोन लगाना है तो अगर डायरेक्ट नंबर पे राब्ता हो गया तो कहेंगे इत्तसला फलानुन बे फलान,
یہ اتصل المکالمہ، اتصلت المکالمہ، اور اگر کٹ گیا تو کہیں گے انقطعت المکالمہ، گفتگو کٹ گئی. تو یہ انقطاع سے اس میں فاعل ہے المنقطع، منقطع یعنی کاٹنے والا. اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان. تو کہتے ہیں کہ جو ہے جس کی سند متصل نہ ہو وہ ہے منقطع. اب انقطاع چاہے جیسے ہو، چاہے جس شکل میں، بس اگر کڑی ٹوٹی ہے، اگر لڑی متصل نہیں ہے، دھاگا ٹوٹا ہے تو وہ منقطع ہے. بس کسی بھی شکل میں انقطاع ہو، کوئی شرط نہیں ہے. یعنی عام طور پر اگر کسی کی سند منقطع ہے، کٹی ہے، تو وہ اصطلاح میں اسے کہتے ہیں منقطع الاسناد یا منقطع، ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاع. تعریف کی شرح کیا ہے؟ یعنی ان کل اسناد انقطع من اي مكان كان، یعنی ہر سند جو کٹی ہو، من اي مكان كان، کسی بھی مکان سے. ابھی تک ہم لوگ تعریف پڑھتے آئے تھے کہ ابتدائے سند سے، وسط سند سے، انتہائی سند سے، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے بھی کٹی ہو، بس سند ٹوٹی ہو کہیں سے بھی. من ای مکان کان، کہیں سے بھی ہو انقطاع سند میں، سواء کان الانقطاع من اول الاسناد او من آخرہ او من وسطہ. انقطاع برابر ہے، چاہے اول سند سے ہو، چاہے آخر سند سے ہو، چاہے وسط سند سے. فیدخل فیہ علی ھذا، تو اس تعریف کے حساب سے اس میں داخل ہے مرسل بھی، معلق بھی، معضل بھی. ابھی منقطع کی تعریف اتنی عام ہو گئی کہ اس میں مرسل بھی داخل ہے. مرسل میں انتہائی سند سے سقوط ہوتا ہے. معلق بھی داخل ہے، جہاں ابتدائی سند میں راوی محذوف ہوتا ہے. معضل بھی داخل ہے، جہاں وسط سند سے لگاتار دو راوی ساکت ہوتے ہیں. تو مرسل، معلق، معضل سب میں انقطاع ہے. اور منقطع کہتے ہیں جس کی سند ٹوٹی ہوئی ہو. اب یہ ٹوٹنا چاہے شروع میں ہو، چاہے بیچ میں ہو، چاہے آخر میں ہو. جب ایسی بات ہے تو ظاہر ہے اس میں مرسل بھی داخل ہو جائے گا، معلق بھی اور معضل بھی. لیکن علماء المصطلح المتأخرین خصوا المنقطع بما لم تنطبق علیہ صورت المرسل او المعلق او المعضل. لیکن بعد کے علماء مصطلح نے، علماء المصطلح المتأخرین یعنی بعد والے، متقدمین نہیں بلکہ متأخرین علماء کرام نے منقطع کو خاص کیا ہے بما لم تنطبق علیہ صورت المرسل او المعلق او المعضل، کہ اس شکل پہ جس پہ مرسل یا معلق یا معضل کی تعریف فٹ نہیں آتی، جس پہ ان کی تعریف فٹ آئے، اس پر منقطع کا اطلاق نہیں کیا ہے بعد کے علماء نے. تو جب بعد کے علماء نے نہیں کیا ہے، مطلب پہلے کے علماء نے اسی پہ فٹ کیا ہے، لیکن بعد والوں نے کہا ہے نہیں، جس پہ مرسل کی تعریف فٹ آئے گی یا معلق کی یا معضل کی، اسے منقطع نہیں کہیں گے، بلکہ اگر انتہائی سند سے سقوط ہے تو اسے مرسل ہی کہیں گے، منقطع نہیں کہیں گے. اور اگر ابتدائی سند میں سقوط ہے تو اسے معلق ہی کہیں گے، منقطع نہیں کہیں گے. لگاتار درمیان سے یا ابتدا سے اگر دو راوی ساکت ہیں تو معضل ہی کہلائے گی، معلق نہیں کہیں گے. وَكَذَلِكَ كَانَ اسْتِعْمَالُ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي الْغَالِبِ،
اور ایسے ہی متقدمین کا اکثر استعمال ہے، یعنی متقدمین میں بھی اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جس پر ان کی تعریف فٹ آتی ہے اسے منقطع نہیں مانتے۔ وَلِذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ، اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي رِوَایَةِ مَنْ دُونَ التَّابِعِي عَنِ الصَّحَابِيِّ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي رِوَایَةِ مَنْ دُونَ التَّابِعِي، اور اکثر اس کا استعمال اس روایت میں ہوتا ہے جو تابعی کے بعد ہوں، یعنی تابعی کے بعد کوئی صحابی سے روایت کرے، جیسے مالک یہ ابن عمر سے روایت کریں تو امام مالک رحمہ اللہ یہ تابعی بھی نہیں ہے، اگر یہ تابعی کے بعد ہیں تب تابعی، تو اب تابعی اگر روایت کریں ابن عمر سے تو کہتے ہیں یہ جو ہے تابعی کے بعد والا کوئی راوی ڈائریکٹ صحابی سے روایت کرے اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اگر تابعی کسی کو گراتے ہیں تو اسے منقطع نہیں مانیں گے۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کے قول کا مطلب ہے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ وہ مرسل ہو گئی تھے، اگر تابعی نے کسی کو حذف کیا ہے تو وہ مرسل ہو گئی، یعنی انتہائی سند سے سقوط ہوا۔ تو اتنے چاروں پانچوں لائنوں میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انقطاع منقطع کی تعریف میں مرسل معلق معضل بھی آ سکتی ہے، لیکن متاخرین علماء نے جس پر مرسل کی تعریف فٹ آتی ہے یا معلق کی یا معضل کی اسے منقطع نہیں کہا ہے، اور اکثر متاخرین علماء کی بھی یہی رائے ہے، یہی استعمال ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 3 پہ آئیے، تعریف کے بعد المنقطع عند المتاخرین من اہل الحدیث، متاخرین اہل حدیث کے نزدیک منقطع کیا ہے؟ متاخرین اہل حدیث کے نزدیک منقطع کی تعریف کیا ہے؟ هو ما لم يتصل اسناده مما لا يشمله اسم المرسل او المعلق او المعضل، کہتے ہیں منقطع وہ روایت ہے جس کی سند متصل نہ ہو ان چیزوں میں سے جو جس پر مرسل یا معلق یا معضل کی تعریف فٹ نہیں آتی ہے، یا جس کو مرسل معلق یا معضل شامل نہیں ہے اور اس کے بعد اس میں انقطاع ہے، تو ایسی صورت میں اسے منقطع کہیں گے، جس کی سند متصل نہ ہو، جس کی سند منقطع ہو اور اس پر مرسل معلق یا معضل کی تعریف فٹ نہ آتی ہو۔ اور یہی راجح ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر انقطاع منقطع ہے تو پھر اتنی محنت کی کیا ضرورت تھی کہ مرسل معلق معضل اور پھر ان کے احکام، پھر ان میں اختلافات۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ منقطع متاخرین اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے کہ جس کی سند متصل نہ ہو، اور دوسری بات کیا ہے، اور اس کو مرسل یا معلق یا معضل شامل نہ ہو۔ فَكَأَنَّ الْمُنْقَطِعَ اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صورا ثلاثة من صور الانقطاع، تو گویا کہ منقطع یہ اسم عام ہے سند میں ہر انقطاع کو، سند میں ہر انقطاع کو منقطع کہیں گے، یہ عام ہے سوائے 3 صورتوں کے، یا سوائے انقطاع کی صورتوں میں سے 3 صورتوں کے۔ وہ کون سی ہیں؟ اول سند کا انقطاع، یا آخر سند کا انقطاع، یا لگاتار 2 راویوں کا انقطاع۔ انقطاع کی یہ تینوں شکلیں چھوڑ کر باقی جتنی صورتیں بنیں گی انقطاع کی وہ منقطع کہلائیں گی، منقطع عام ہے۔ تو
समझ में क्या आया कि अव्वले सनद या आखिरी सनद से या लगातार दो रावियों के सुकूत को छोड़कर जितना भी इनक़िता सनद में आएगा सब मुनक़ते। वहाज़ा हुवा अल्लज़ी मशा अलैहि अल-हाफ़िज़ इब्न हजर फ़ी नुख़बा व शरहिहा, और यही बात है जिस पर चले हैं हाफिज इब्न हजर अपनी किताब नुख़बा और उसकी शरह में। यानी इमाम हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह की भी यही राय है, यही तारीफ उनकी भी है और यही राज है। मुतअख़्खिरीन अहले हदीस और उलमा के नज़दीक जो तारीफ है मुनक़ते की वो ये है कि तीन इनक़िता की तीन सूरतों को छोड़कर सनद में जितना भी इनक़िता आएगा वो सब मुनक़ते के दायरे में, मुनक़ते के ज़िम्ने में जाएगा, वो सब मुनक़ते कहलाएगा। अच्छा, अब आगे कौन सा नुक्ता है? अच्छा, सुम्मा इन्नहु, अभी 2 लाइन और है। सुम्मा इन्नहु क़द यकूनुल इन्क़िताउ फ़ी मकानिन वाहिदिन मिनल इस्नाद, फिर या तो इनक़िता एक ही जगह से, सनद के एक ही जगह से होगा। व क़द यकूनु फ़ी अक्सर मिन मकानिन वाहिदिन, और कभी-कभी एक जगह से ज़ायद जगहों में इनक़िता होगा। कहीं यकून अल इनक़िताउ फ़ी मकानैनि औ सलासत मसला, जैसे कि इनक़िता 2 जगह से हो या 3 जगह से हो मिसाल के तौर पर, तो ये मुनक़ते कहलाएगी। यानी कभी-कभी ऐसा होता है कि या तो इनक़िता टूटना इब्तिदा से होगा या इंतहा से होगा या कहीं से भी होगा, लगातार 2 रावी गिरे होंगे। या इनक़िता की एक शक्ल ये बनेगी कि एक रावी शुरू से हज़फ है, उसके बाद एक रावी का ज़िक्र है, फिर उसके बाद उसने अपने शेख को हज़फ कर दिया। एक ही सनद में 2 जगह इनक़िता है। एक ही हार है, 2 जगह से टूटी हुई है। तो ऐसा हो सकता है या 3 जगह से भी टूट सकती है वो चीज़। तो वही ये कह रहे हैं कि इनक़िता कभी एक ही सनद में एक ही जगह होगा। कोई चीज़ जब टूटती है तो या तो एक ही जगह से टूटती है या शुरू से या आखिर से, या तो कई-कई जगह से टूट जाती है। 2 जगह, 3 जगह से टूट सकती है। अब चौथा नुक्ता है मिसाल। मिसाल क्या है? मा रवाहु अब्दुर रज़्ज़ाक़ अन अस-सौरी अन अबी इसहाक़ ज़ैद इब्न युशै अन हुज़ैफ़ा मरफ़ूअन वलयुतम्मूहा अबा बक्रिन फ़क़विय्युन अमीन। एक रिवायत है ये, वलयुतिम्मूहा अबा बक्रिन, और इसे पूरा करो अबू बकर के लिए, वो कवी हैं, अमीन हैं। तो अब ये रिवायत है, फ़क़द सक़त मिन हाज़ल इस्नाद रजुलुन मिन वसतिही, तो इस सनद के वस्त से, बीच से एक रावी साक़ित है और वो शुरैक है। सक़त मिन बैन अस-सौरी व अबी इसहाक़, और ये सौरी और अबू इसहाक़ के दरमियान थे और जो साक़ित हैं। इज़ अन्न अस-सौरी लम यस्मा अल हदीस मिन अबी इसहाक़ मुबाशरतन, इसलिए कि इमाम सौरी ने अबू इसहाक़ से मुबाशरतन यानी डायरेक्ट ये हदीस नहीं सुनी है। व इन्नमा समिअहु मिन शुरैक, और इन्होंने शुरैक से सुनी है। वो शुरैक समिअहु मिन अबी इसहाक़, और शुरैक ने अबू इसहाक़ से सुनी है। फ़हाज़ा अल-इन्क़िताअ ला यंतबिक़ अलैहि इस्मुल मुरसल वला अल-मुअल्लक़ वला अल-मुअज़्ज़ल फ़हुवा मुनक़ति, तो ये जो इन्क़िता है इस पर मुरसल की तारीफ फिट नहीं आती है, ना मुअल्लक़ की, ना मुअज़्ज़ल की, फ़हुवा मुनक़ति, लिहाज़ा ये मुनक़ति है। हुक्म क्या है इसका? अल-मुनक़ति ज़ईफ़ बिइजमाइल उलमा, मुनक़ति ज़ईफ़ है उलमा के इजमा के साथ। क्यों? लिफ़क़दिही शर्त मिन शुरूतिल क़बूल, कबूलियत की शर्तों में से एक शर्त ना होने की वजह से, वो हुआ इत्तिसालुस सनद, और वो इत्तिसाल सनद है। वलिल जहली बिहालिर रावी अल महज़ूफ़, और महज़ूफ़ रावी की हालत ना मालूम होने की वजह से।
महजूफ रावी कैसा है, उसकी हालत जब गिरा हुआ है, हज़फ है, जब हालत नहीं मालूम है तो वो मालूम ये हुआ कि उसमें जहालत आ गई, पता नहीं है, सनद मुत्तसिल नहीं रह गई, लिहाजा मुनक़ते रिवायत ज़ईफ है। तो अमूमन ये आप समझिए कि वही इख्तलाफ सिर्फ मुरसल के बारे में कभी इख्तलाफ है, बाकी रिवायतें जितनी भी किस्में हम लोग पढ़े हैं सब का हुक्म यह है कि ये ज़ईफ हैं। इन तमाम चारों का हुक्म अगर आपको याद रखना है या जहन में न रहे किसी के, मुअल्लक, मुरसल, मुअज़्ज़ल और मुनक़ते, तो इसमें सिर्फ ये देख लो कि किसमें इख्तलाफ है, किसके हुक्म में। तो वही मुरसल के हुक्म में इख्तलाफ है, क्योंकि वहाँ सहाबी साबित होते हैं, लिहाजा उसमें इख्तलाफ है। बाकी सब का हुक्म ये एक ही जैसा है कि सब जो है ज़ईफ की किस्मों में आती हैं। कोई सवाल हो तो सवाल आप लोग पूछ सकते हैं।